रात के 12 बज चुके थे। सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। जाहिद अपने ऑफिस से देर से निकला था और अब वह सड़क के किनारे खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में एक पुरानी खस्ता हाल बस उसके सामने आकर रुकी। बस के इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और उसकी लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं। जाहिद जल्दी से बस में चढ़ गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बस के अंदर अजीब सा माहौल था। पूरी बस में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जैसे किसी कब्रिस्तान में होती है। 4-5 यात्री बैठे थे, लेकिन सबके सिर नीचे झुके हुए थे और कोई भी हिल नहीं रहा था। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और पुराने कपड़ों की बदबू फैली हुई थी। जाहिद एक खाली सीट पर बैठ गया। उसने गौर किया कि ड्राइवर भी बिल्कुल स्थिर बैठा है। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन वह उसे घुमा नहीं रहा था। फिर भी बस तेजी से आगे बढ़ रही थी, ऐसी दिशा में जहां कोई सड़क ही नहीं थी। डरते हुए जाहिद ने अपने पास बैठे आदमी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? जैसे ही उस आदमी ने उसकी तरफ देखा, जाहिद की चीख निकलते निकलते रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ काली चमड़ी जैसा एक खाली चेहरा। अचानक बस के सभी यात्रियों ने एक साथ अपने सिर उठा लिए। सबके चेहरे वैसे ही थे, बिना किसी शक्ल के, बिना किसी पहचान के। तभी ड्राइवर ने अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। उसका सिर पूरा 180 डिग्री घूम चुका था। उसने सूखी और डरावनी आवाज में कहा, इस बस की कोई मंजिल नहीं होती जाहिद, हम सिर्फ उन्हें लेने आते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं। जाहिद घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। खिड़कियां भी अब दीवार बन चुकी थीं। तभी उसे एहसास हुआ, बस सड़क पर नहीं बल्कि एक गहरी खाई की तरफ उड़ रही है। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला रोशनी करने के लिए, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, आपका समय समाप्त हो चुका है। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। शहर की व्यस्त सड़क पर एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसके चेहरे पर गहरे डर के भाव थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई जख्म नहीं था।